गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं संदीप सर आपको आज की इस क्लास में सिखाने जा रहा हूँ क्लास 12 फिजिक्स और फिजिक्स में चैप्टर नंबर सेकंड। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर सेकंड के अंदर हम लोगों का आज ये तीसरा क्लास है और ये थर्ड लेक्चर होने जा रहा है। स्टूडेंट्स, तो आपको बिल्कुल पेशेंस के साथ मेरी एक एक बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना भी बच्चों। साथ ही साथ आप नोटबुक लेके बैठेंगे, पेन लेकर बैठेंगे और बुक भी आपके पास होनी चाहिए। इन तीनों को एक साथ रखेंगे बच्चों। अगर आपको अच्छा एसओ खड़ा करना है, अच्छे मार्क्स लेके आने ना, तो स्ट्रगल की तो आवश्यकता है बच्चों। कहा जाता है लैब में कि नथिंग गेन विदाउट पेन, बिना दर्द के कुछ नहीं मिलता, तो स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। और चलते हैं स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। और हमारा ये होने जा रहा है पार्ट नंबर थर्ड, चैप्टर नंबर सेकंड का। स्टूडेंट्स टॉपिक है आपका इस क्लास का निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान। बच्चों किसका? वैद्युत विभव का मान। कौन सी स्थिति में स्टूडेंट्स? निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान हम लोग ये देखने जा रहे हैं। ओके, सभी छात्रों को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना है। मेरे पास स्टूडेंट्स एक द्विध्रुव आघूर्ण है। इससे कुछ दूरी पर बच्चों मान लो कि दूरी वाली एल है और ये दूरी हमारी आर है। इस दूरी पर एक पॉइंट है पी। बच्चों क्या है हमारे पास है एक पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पर हमको निकालना है बी का मान। क्या निकालना है? बी का मान निकालना है स्टूडेंट्स। ओके, ये दूरी भी आपके लिए एल है। बच्चों ये कोण हो गया 90 का, इसे कहते हैं समकोण। आपने सीखा होगा छोटे क्लासों में पाइथागोरस प्रमेय। क्या पढ़ा होगा? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। बच्चों आधार के लिए हमारे पास एल है तो एल का स्क्वायर, लंब बच्चों हमारा आर है तो आर का स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया स्टूडेंट्स आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और ये मान लो ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये रहा सी और यहाँ पर रहा डी। तो बच्चों ए से लेके बी तक की जो दूरी है वो आपके लिए कर्ड है। क्या है? कर्ड है। और ए से बी तक की दूरी का जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया आर स्क्वायर एल स्क्वायर। बच्चों इतनी डिस्टेंस हो गई, ठीक है? क्या हो गई हमारे पास? इतनी डिस्टेंस हो गई। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर रखा हुआ है हमारा माइनस क्यू आवेश और यहाँ रखा हुआ है स्टूडेंट्स हमारे पास प्लस क्यू आवेश। क्या रखा हुआ है? प्लस क्यू आवेश। तो माइनस क्यू आवेश के कारण स्टूडेंट्स, किसके कारण? माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव का मान। बेटा किसका मान? वैद्युत विभव का मान हमको निकालना है। माइनस क्यू की वजह से कितना विभव होगा? तो बच्चों ये होगा OV माइनस क्यू इक्वल टू 1 अपॉन अब एक बड़ा ये होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन आर। ये स्टूडेंट्स आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, ये आपके पास फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बच्चों से मान लिया मैंने समीकरण एक। क्या मान लिया? समीकरण एक। देखो वेरी सिंपल है बच्चों। सबसे पहले एक माइनस क्यू आवेश एक प्लस क्यू आवेश। माइनस क्यू और प्लस क्यू की वजह से बन गया द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बन गया बच्चों? द्विध्रुव। हमारे पास ये द्विध्रुव बन गया, ठीक है, डाइपोल बन गया। इस डाइपोल के सेंटर से कुछ दूरी पर माने आर दूरी पर एक बिंदु है पी और इस पी पर हमें निकालना है वी का मान। अब वी का जो मान निकालेंगे बच्चों वो माइनस क्यू की वजह से और प्लस क्यू की वजह से उनका परिणामी हमें निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? परिणामी। तो ये तो आ गया समीकरण एक माइनस क्यू की वजह से। बच्चों यहां देखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, बेटा किसके? प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव का मान। बेटा किसके कारण? प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव का मान। तो ये OV प्लस क्यू
बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन स्टूडेंट्स रूट के अंदर होता है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको मान लिया गया समीकरण कर दो, ठीक है। मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है। एक बार बच्चों माइनस क्यू की वजह से विभव निकाल लिया, ये लिखा हुआ है। एक बार प्लस क्यू की वजह से निकाल लिया, वो ये रहा। हमको निकालना है बेटा परिणामी विभव। क्या निकालना है? परिणामी विभव, माने इसका रिजल्ट निकालना है। फाइनल रिजल्ट क्या बना? तो बच्चों ओवी जो नेट आएगा हमारा वो आएगा ओवी माइनस क्यू, ओवी माइनस क्यू वाला प्लस ओवी प्लस क्यू वाला। बच्चों ओवी माइनस क्यू वाला कितना है हमारे पास? ये हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको एक चीज ध्यान देनी बच्चों कि ये दोनों डिजिट बिल्कुल सेम है ना। तो बच्चों ध्यान देना, ये वाला जो आंसर लिखा हुआ है ये वाला और ये बिल्कुल सेम है, बस अंतर है प्लस और माइनस का। जब स्टूडेंट्स प्लस के 2 और माइनस के 2 करते थे अब 0 हो जाता था। जब आप माइनस के 3 प्लस के 3 करते थे 0 हो जाता था। जब आप प्लस के 10 माइनस के 10 करोगे 0 हो जाएगा। तो बच्चों सेम उसी प्रकार से ये वाला आंसर ये सेम है, ये माइनस का और ये प्लस का है। ये दोनों कट के बच्चों क्या हो गए हमारे लिए? 0 हो गए। तो वी नेट का मान क्या आ गया? वी नेट का आंसर 0 आ गया। तो ये बात याद रखें बच्चों, एग्जाम में आ सकता है। 4 टॉपिक होते हैं, 2 तीव्रता वाले और 2 विभव वाले। इन चारों में से कोई सा डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। इसलिए बच्चों इस बात पर ध्यान देना, चारों ही डेरिवेशन आपके लिए मस्ट थे। 2 पहले चैप्टर में आए थे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति। 2 आपके दूसरे चैप्टर में आ गए बच्चों, कौन कौन से? वैद्युत विभव की अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति। तो स्टूडेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सभी स्टूडेंट जल्दी से नोट कर लीजिए। साथ साथ लिखते रहा करो बच्चों, में साथ साथ लिखा करो। आप पूरा कोर्स कराया जाएगा आपको। पहला चैप्टर मैंने आपका पूरा खत्म करा दिया है विद न्यूमेरिकल। एनसीईआरटी बुक की पूरी थ्योरी करा दी है, उसके न्यूमेरिकल भी करा दिए। अभी आपका चैप्टर 2 चल रहा है, फिर इसकी थ्योरी भी आएगी, न्यूमेरिकल भी। थ्योरी चल रही है बच्चों, न्यूमेरिकल भी आएंगे इसके। उम्मीद है स्टूडेंट ये समझ आ गया होगा इतना आपको, और फिर हम लोग आगे चलते हैं। स्टूडेंट जल्दी से आप नोट कर लीजिए, इसको मैं रफ करने जा रहा हूं। और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास लेते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपने ये लिख लिया होगा, समझ भी आ गया होगा। और आगे हम रफ करने जा रहे हैं इसे। टॉपिक अगला देखते हैं स्टूडेंट्स। टॉपिक आपका ये हो गया निरक्षीय स्थिति वाला। और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। स्टूडेंट्स आगे हमारा टॉपिक है आपके लिए विभव प्रवणता, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों आपके लिए है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता बच्चों आपको क्या सीखना है? विभव प्रवणता के बारे में सीखना है। इसे बोलते हैं पोटेंशियल बच्चों क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है, इंग्लिश में बच्चों से कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। और हमें समझना है विभव प्रवणता बच्चों। ध्यान देना बच्चों, पूरा कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है, दिमाग से। बच्चों किसी महान आदमी ने कहा है कि दूसरे के हाथ में दिया हुआ धन और किताब में छुपी हुई विद्या वक्त पर काम नहीं आती है। इसलिए हर बात को आपको अपने दिमाग के अंदर सेट करना है। बेटा मैं आपसे ही कह रहा हूँ, आप सुन रहे हो ना,
आपसे ही बोल रहा हूँ, है ना। मेहनत कीजिए, नहीं तो बच्चों दिन ऐसा आएगा कि समय के पास इतना समय नहीं होगा, समय के पास इतना समय नहीं होगा कि आपको दोबारा समय दे सके। बच्चों देखो, हमारे पास कोई बिंदु आवेश है बच्चों, क्या है, बिंदु आवेश। बच्चों बिंदु आवेश हमारा, बिंदु आवेश से जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है ना बच्चों, किसकी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, बेटा कहां पर, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। अगर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बच्चों दूरी परिवर्तित करते हैं, बेटा क्या करते हैं, दूरी में परिवर्तन करते हैं, ठीक है। और दूरी में जो परिवर्तन होता है वो विभव के सापेक्ष, बच्चों किसके सापेक्ष, विभव के सापेक्ष। या भी ये समझ लो कि विभव के मान में जो परिवर्तन होता है बच्चों, विभव के मान में परिवर्तन जो होता है वो भी कैसे, दूरी के सापेक्ष, बेटा कैसे, दूरी के सापेक्ष। उसे हम बच्चों कहते हैं विभव प्रवणता। बच्चों से हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। माने विभव के मान में दूरी के सापेक्ष होने वाला परिवर्तन, विभव के मान में दूरी के सापेक्ष होने वाला परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है, विभव प्रवणता। तो बच्चों हमारा जो विभव प्रवणता है क्या है, विभव प्रवणता। पूरी बात को ध्यान सुनना स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक क्या है, विभव प्रवणता। क्या बच्चों, विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता क्या है, विभव में परिवर्तन, बच्चों क्या है, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। बच्चों क्या में, दूरी में परिवर्तन। इसे बच्चों डेल्टा बी अपॉन डेल्टा आर, यह स्टूडेंट से लिखा जाता है डी यू बी ओवर डी आर, ठीक है। दूरी के सापेक्ष विभव के मान में होने वाला परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है। बच्चों परिभाषा तो आप लिख ही सकते हैं इसकी, परिभाषा क्या हो जाएगी, परिभाषा हो जाएगी दूरी के सापेक्ष, बड़ा किसके सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष विभव के मान में, विभव के मान में होने वाला परिवर्तन, बेटा क्या, होने वाला परिवर्तन, होने वाला परिवर्तन विभव प्रवणता, बेटा क्या, विभव प्रवणता कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, ये विभव प्रवणता कहलाता है। ओके, परिभाषा बता दी मैंने बच्चों, ये शॉर्ट में आप ये समझेंगे, ठीक है। ये आपके लिए बच्चों इंपॉर्टेंट है। परिभाषा 2 नंबर की आई है एग्जाम में, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में से आया तो बच्चों। तो पहली चीज परिभाषा लिख देना आप, दूसरा ये डायग्राम बना देना, और तीसरा बच्चों इसकी विमा क्या है, मात्रा क्या है समझते हैं, ठीक है। इसकी विमा क्या है, इसकी मात्रा क्या है समझते हैं, ध्यान देना बच्चों, पूरा ध्यान देना इस बात पर कि हम आपको ये सिखाने जा रहे हैं कि इसकी विमा क्या है, इसका मात्रा क्या है बच्चों, ठीक है। अगर बात करेंगे इसकी विमा की बच्चों, पहले मात्रा की बात करते हैं। इसका जो यूनिट है बच्चों, मात्रा का इसका यूनिट बोलते हैं इसे। बच्चों मात्रा को याद नहीं किया जाती, मात्रा को समझ लो आप पहले, ठीक है। समझ लोगे तो पूरी फिजिक्स आपको याद हो जाएगी, समझोगे नहीं तो कुछ याद नहीं कर पाओगे आप। फॉर्मूला क्या है, विभव में परिवर्तन बटे, बच्चों सूत्र लिखते हैं, सूत्र है बस, विभव प्रवणता बराबर बच्चों डी यू वी ओवर डी आर, ठीक है। विभव में परिवर्तन बटे दूरी। बच्चों विभव में परिवर्तन का मात्रा का आप लिखोगे तो रहेगा तो वोल्ट, क्या रहेगा, वोल्ट, और दूरी का मीटर। तो आंसर आ गया बच्चों वोल्ट प्रति मीटर। क्या आंसर आ गया, वोल्ट प्रति मीटर। पहली बात, ये जो पहली बात होगी मेरे पास मात्रा हो गया, ठीक है। अब अगला बच्चों में समझना है विमा क्या है, इसकी डायमेंशन। बच्चों डायमेंशन की बात करेंगे, इसकी विमा की हम बात करेंगे तो विमा भी निकाली जाती है सूत्र से। बड़ा क्या से निकाली, सूत्र से। सूत्र क्या है इसका, सूत्र है बच्चों इसका विभव प्रवणता बराबर डी यू वी ओवर डी आर। तो हमको बच्चों क्या लिखना पड़ेगा, ऊपर उभी है ना, उभी, तो ऊपर लिखना पड़ेगा विभव की विमा, बच्चों किसकी,
विभव की विमा, और अपॉन में आ जाएगा बच्चों दूरी की विमा। किसकी विमा? दूरी की विमा। ये डायमेंशन आ जाएगी बच्चों, ऊपर आ जाएगी विभव की विमा और नीचे आ जाएगी बच्चों दूरी की विमा। अब बात करेंगे विभव की विमा की बच्चों, ठीक है, डायमेंशन और पोटेंशियल। अगर हमें विभव की विमा निकालनी है तो बी होता है W/Q, और दूरी की बच्चों जानते हो अब लेंथ है हमारे लिए, क्या दूरी है? लेंथ है। इसमें आप डायमेंशन रखेंगे, कार्य की विमा होती है m/L²T⁻²। आवेश की बच्चों 80 होती है, समय लंबाई की L। अब आपके पास 4 डिजिट हो गई, पहले का गुणा चौथे से, दूसरे का तीसरे का, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 डिजिट है बस, पहले का मल्टीप्लाई चौथे से, दूसरे का तीसरे से करके आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। तो आपको ये समझ आ गया होगा किस तरीके से बच्चों टॉपिक को क्लियर किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले अगर एग्जाम में आ जाए कि विभव प्रवणता क्या है, तो आप पहले बच्चों ये लिखोगे कि विभव प्रवणता का शॉर्ट क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका मात्रक क्या है, और उसकी विमा क्या है। ये सब चीजें आपको लिख के आनी है जब ये क्वेश्चन 2 डिजिट 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का होगा स्टूडेंट्स। ओके, तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा इतना। होप है मुझे स्टूडेंट्स कि इतना तो क्लियर हो ही गया होगा आपको, जितना मैंने भी बताया आपको। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब बच्चों आगे हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा। अगला टॉपिक स्टूडेंट्स आप पढ़ेंगे विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ओके स्टूडेंट्स, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध बनाने जा रहा हूं आपको। स्टूडेंट्स उम्मीद है ये समझ आ गया होगा आपको, और यहाँ कोई किसी को डाउट नहीं होगा बच्चों को। बच्चों से कर दूं, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स लिख नहीं पाते हैं मेरे साथ इसको ले लिया करें और साथ साथ पढ़ा करें। ठीक है, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। आगे हमारा टॉपिक है बच्चों विभव प्रवणता। आगे बच्चों हमारा टॉपिक है विभव प्रवणता एवं टॉपिक है बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक। बच्चों वाला टॉपिक आपके लिए विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ओके स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट सब है, सवालों में भी काम आएगा और अभी भी आपको ये काफी काम आएगा बच्चों। बहुत बेसिक बताऊंगा बच्चों, गारंटी है भूल नहीं पाओगे, इतना बेसिक समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट देखना बेटा, आप सभी जानते होंगे कार्य क्या होता है ना। आप सभी ने हजारों बार पढ़ा होगा बच्चों कार्य का सूत्र। कार्य होता है हमारा बल गुणा विस्थापन। बच्चों क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। अगर स्टूडेंट्स हम निकालेंगे सूक्ष्म कार्य, बेटा क्या निकालेंगे? सूक्ष्म कार्य, तो हो जाएगा बल गुणा सूक्ष्म विस्थापन। बच्चों बल गुणा सूक्ष्म विस्थापन आ जाएगा। ओके, अब सूक्ष्म को लिख दिया DW से मैंने, F इंटू दूरी कर दी मैंने DR। ठीक है बच्चों, E इंटू DR है DR। बड़ा यहाँ पर मैंने क्या किया है कि हमारा जो सूक्ष्म कार्य है ना बच्चों, कौन सा सूक्ष्म कार्य, इसको मैंने माना है DW। बेटा जो बल है हमारा, बल को बच्चों मैंने F माना है भी, और जो हमारा सूक्ष्म विस्थापन है बच्चों, सूक्ष्म विस्थापन, उसको मान लिया मैंने DR। ओके स्टूडेंट्स, अब ये विस्थापन है वो हम करते नहीं है, विस्थापन अपने आप हो जाता है। अगर कोई काम हम करेंगे तो पॉजिटिव, कोई हम पे करेगा तो नेगेटिव। अगर हम किसी को पैसा दे रहे हैं तो हम पॉजिटिव हो रहे हैं, अगर हम किसी से ले रहे हैं तो हम नेगेटिव हो रहे हैं ना बेटा। तो ये विस्थापन होता है, ये स्वतः विस्थापन होता है, स्वयं से हो जाता है, इसीलिए बच्चों ये नेगेटिव है। ठीक बेटा, क्या है ये? नेगेटिव।
पूरी बात ध्यान सुनना और समझना बच्चों, ठीक है। ये आपके नेगेटिव है, लेकिन आपको मैंने सिखाया था बच्चों कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, बड़ा क्या, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, जिसे आप ई कहते हो बच्चों, ये होता है एफ अपॉन क्यू, ठीक है। ये एफ अपॉन क्यू नॉट कहते हो बच्चों। तो एफ का अगर मान निकालोगे तो ई इंटू क्यू नॉट हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? एफ का मान ई इंटू क्यू नॉट। ओके, इसको मान लो समीकरण 1 और इसको मान लो समीकरण 2। बच्चों समीकरण 2 से एफ का मान लगाना, समीकरण 2 से एफ का मान रखने पर, ओके, मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूं बच्चों, केवल समीकरण 2 से एफ का मान लगा दूंगा। तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर ई क्यू नॉट इंटू डी आर। ओके, माइनस का है बच्चों, माइनस लगा दिया। क्यू नॉट को नीचे ले आऊंगा तो डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट बराबर माइनस का ई इंटू डी आर। बच्चों कितना हो गया? माइनस का ई इंटू डी आर। लेकिन बच्चों लिखोगे लेकिन हम जानते हैं कि, लेकिन हम जानते हैं कि, बट आपको ये सिखा दिया है, बता दिया है, कई बार बता दिया आपको पहले भी कि आपका जो विभव है बच्चों वी है वो कार्य बटे आवेश होता है। क्या होता है? कार्य बटे आवेश। तो ये आपका बच्चों क्या है? विभवांतर। समझ रहे? विभव में अंतर आ गया, सूक्ष्म कार्य दिया है बच्चों तो, ठीक है। विभवांतर भी हमारा यही होता है, कार्य में बढ़ता परिवर्तन बटे आवेश। तो एक तरीके से स्टूडेंट्स ही आपका विभवांतर बन गया। इससे आप डी यू बी कह सकते हो बच्चों, क्या कह सकते हो? डी यू बी। तो डी यू बी बराबर, ये पूरा आपके लिए डी यू बी है बच्चों, यहाँ लिख लेंगे साइड में, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट बराबर डी यू बी। तो डी यू बी बराबर माइनस का ई इंटू डी आर। चाहोगे तो बच्चों आप ई का मान निकाल सकते हो यहाँ से, ई बराबर माइनस का डी यू बी ओवर डी आर, माइनस का डी यू बी अपॉन डी आर। तो बच्चों ये आ गया हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक चार्ज रेडियस वगैरह में, ठीक है। वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। आपकी जो ये इंटेंसिटी है, ये पोटेंशियल है, इन दोनों के बीच में संबंध आ गया। क्या आ गया है? संबंध। बच्चे सूत्र निकल के क्या आ गया? ई बराबर माइनस का डी ओवर डी आर आ गया। ओके बच्चों, सूत्र में मतलब यहां पर ई माने क्या है? बड़ा यहां पर ई माने क्या है? यहां पर ई माने होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बड़ा ई माने क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। डी यू बी मतलब बच्चों क्या है? विभव में परिवर्तन। डी यू बी माने बच्चों क्या है? विभव में परिवर्तन। और डी आर माने बच्चों क्या है? दूरी में परिवर्तन। बड़ा क्या है ये? दूरी में परिवर्तन। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र तीव्रता में क्या संबंध है। ये बच्चों आपकी एक तरीके से विभव प्रवणता बन गई और ये तीव्रता बन गई, ठीक है। और ये इनके बीच में रिलेशन होता है, नोट कीजिए, सभी स्टूडेंट नोट करेंगे। डी ओवर डी आर बच्चों आपके लिए बन गई है विभव प्रवणता। बेटा क्या बन गई है? विभव प्रवणता। उम्मीद है स्टूडेंट समझ आ गया होगा टॉपिक आपको, और सभी स्टूडेंट को जल्दी से लिखना है बच्चों। बहुत सिंपल मेथड में सिखा दिया मैंने आपको, टॉपिक बहुत ही ज्यादा सिंपल मेथड में है। कार्य हमारा बल गुणा विस्थापन होता है, सूक्ष्म कार्य बल गुणा सूक्ष्म विस्थापन हो गया। सूक्ष्म विस्थापन हम पे होता है, हमको करना नहीं पड़ता है, तो माइनस का हो गया। समीकरण 2 में बच्चों अगर हम एफ का मान लगा देंगे ये वाला, तो ये वैल्यू हो गई। यहाँ से हमने बच्चों निकाल लिया है डी यू बी का मान, ये हमारा एक रिलेशन आ गया। ओके तो स्टूडेंट जल्दी से लिखेंगे आप। उम्मीद है स्टूडेंट जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर अभी कोई डाउट रह जाता है इतना कुछ बताने के बाद छात्रों, और तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। आपके बेहतर कल के लिए हम हर दिन लगे रहेंगे, सुबह शाम देर रात हर दिन लगा रहूँगा मैं आपके बेहतर कल के लिए, क्योंकि आपकी मंजिल ही मेरी मंजिल है और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। स्टूडेंट्स लगातार आप लगे रहिए और वर्क करते रहिए। इसको स्टूडेंट्स में रब करने वाला हूँ, स्टूडेंट इसको मैं रब करने वाला हूँ। उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा आपको। बच्चों ये टॉपिक था आपका विभव प्रवणता एवं
वैध छिद्र की तीव्रता में संबंध। ओके स्टूडेंट्स, मेरा स्टूडेंट ही आपने लिख लिया होगा, समझ आ गया होगा आपको। सभी ऑफलाइन वाले छात्र नोट कर लें जल्दी से, साथ ही साथ ऑनलाइन वाले छात्रों को भी लिखना है अपनी नोटबुक को फेयर पर, ठीक है। जब भी मेरी क्लास रन करो फेयर नोटबुक लेके बैठिएगा और साथ साथ फेयर वर्क भी करते रहिए स्टूडेंट्स। सभी के लिए फेयर वर्क भी करना जरूरी है बच्चों, नीडेड है आप सबके लिए। उम्मीद है छात्रों आपको ये समझ आ गया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा एकदम। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं अगला टॉपिक। नेक्स्ट आपके लिए अगला टॉपिक है बच्चों, अगला टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट्स आपके लिए, और अगला टॉपिक आपका समविभव पृष्ठ। बच्चों अगला टॉपिक क्या आपके लिए, समविभव पृष्ठ। ओके स्टूडेंट्स, समविभव पृष्ठ पढ़ेंगे आप। बच्चों इसे बोलते हैं इक्यू पोटेंशियल सरफेस। इक्यू पोटेंशियल सरफेस के बारे में बच्चों मैं आपको बताऊंगा। किसके बारे में, इक्यू पोटेंशियल सरफेस। बच्चों जैसा नाम वैसा काम, जानते ही हो आप लोग है ना, जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका काम है। बच्चों नाम क्या है इसका, समविभव पृष्ठ। बच्चों बिल्कुल बेसिक से देखना, एकदम गारंटी है दिमाग में सेट हो जाएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, कुछ भी भूलोगे बस इसे नहीं भूलोगे आप। बच्चों शब्द है समविभव पृष्ठ। बड़ा क्या शब्द है, समविभव पृष्ठ। समविभव माने समान विभव वाला पृष्ठ। एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान रहता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। बड़ा उसे क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। एक ऐसा, बच्चों ध्यान देना, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान रहता है। बड़ा विभव कैसा रहता है, समान रहता है, उसे समविभव, बड़ा उसे क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। स्टूडेंट्स उसे हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। माने एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान रहता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। बड़ा क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ। बच्चों क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं उसे। बड़ा इसमें प्रत्येक स्थान पर विभव कैसा है, समान है, इसीलिए इसे क्या बोला गया, समविभव पृष्ठ। यहाँ ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। ओके स्टूडेंट्स, बहुत सारे पॉइंट हैं। तो इसमें बच्चों क्या है कि प्रत्येक बिंदु पर, बड़ा कहाँ पर, प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। बड़ा कैसा होता है, समान होता है, उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, समविभव पृष्ठ कहते हैं। बड़ा क्या कहते हैं उसे हम, समविभव पृष्ठ कहते हैं। ओके, ये परिभाषा 1 या 2 नंबर की आएगी बच्चों एग्जाम में, जब आएगी तब, कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। तो आपको लिख के आना पड़ेगा कि एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ। बच्चों मेरे साथ साथ बोलना है आपको भी कि एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। बड़ा उसे क्या बोलते हैं, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा गया बच्चों से, उसे क्या बोला गया है,
समविभव पृष्ठ बोला गया बेटा उसे। उम्मीद है स्टूडेंट ये लिख लिया होगा आपने और समझ भी आ गया होगा आपको समविभव पृष्ठ क्या हमारे लिए, ठीक है। समविभव पृष्ठ क्या चीज होती है बच्चों। बच्चों इसमें कुछ कंडीशन होती हैं। समविभव पृष्ठ की विशेष स्थितियां बता दे रहा हूं आपको कुछ में। किसके बारे में बच्चों, समविभव पृष्ठ की विशेष स्थितियां। बच्चों कुछ स्पेशल कंडीशन है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, उसके बारे में बताता हूं। नंबर 1 बच्चों, अगर हमारे पास स्टूडेंट्स एक पॉजिटिव चार्ज है और एक हमारे पास है दूसरा ही बच्चों पॉजिटिव चार्ज है, बेटा कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, तो इसके लिए जो वैद्युत बल्लिकाएं होती हैं वो बाहर की तरफ होती हैं। स्टूडेंट्स किधर होती हैं, बाहर की तरफ, ठीक है। कहाँ होती हैं स्टूडेंट्स, ये बाहर की तरफ। और दूसरे वाले चार्ज के लिए भी स्टूडेंट्स ये बाहर की तरफ होती हैं। किधर होती हैं स्टूडेंट्स, ये बाहर की तरफ होती हैं। इस तरीके से होती हैं ये। सेकंड पॉइंट बच्चों ये वाला है हमारा कि हमारा जो समविभव पृष्ठ है बच्चों, ये कब, जब दोनों आवेश धनात्मक हो तब उनके पास खींची गई वैद्युत बल्लिकाएं इस प्रकार की होती हैं बच्चों, या उनके लिए समविभव पृष्ठ इस प्रकार का होता है। जब हमारे दोनों आवेश कैसे हो, जब हमारे दोनों आवेश धनात्मक प्रकृति के, बड़ा कैसे हो, धनात्मक प्रकृति के हों। जब दोनों आवेश, जब दोनों आवेश धनात्मक प्रकृति के हों, बड़ा कैसे हो, धनात्मक प्रकृति के हों। बच्चों सेकंड पॉइंट है, जब हमारे पास ये जब दोनों आवेश, जब दोनों आवेश बच्चों ऋणात्मक, बच्चों कैसे हो, ऋणात्मक प्रकृति के हों। बच्चों दोनों ही पॉजिटिव हों, एक बार ऊपर लिख दिया। जब दोनों ही निगेटिव होंगे तो क्या होगा, एक आवेश हमारा बच्चों ये रहा नेगेटिव और एक हमारा नेगेटिव ये रहा। ओके, आर यू श्योर। बच्चों दोनों हमारे आवेश अल्प दूरी पर रखे हुए हैं और दोनों ही बच्चों माइनस के हैं, तो इनकी जो वैद्युत बल्लिकाएं होती हैं वो इनकी तरफ आ रही होती हैं बच्चों, अंदर की तरफ आती हैं इस समय। ऐसी कंडीशन होती है इनकी स्टूडेंट्स। इनके बीच में तो बच्चों प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। क्या करता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है इन दोनों के मध्य। और स्टूडेंट्स इन दोनों के मध्य भी कार्य करता है प्रतिकर्षण बल। बेटा क्या काम करता है, प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल ही क्यों काम करता है, क्योंकि ये दोनों आवेश धनात्मक है बच्चों, क्योंकि ये दोनों आवेश धनात्मक प्रकृति के हैं, इसीलिए इनके मध्य कार्य करता है प्रतिकर्षण बल। बच्चों क्यों, दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, दोनों आवेश समान, बच्चों कैसी, समान प्रकृति के हैं। अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के होंगे तो उनके मध्य काम करेगा प्रतिकर्षण बल। क्या काम करेगा स्टूडेंट्स, प्रतिकर्षण बल। इसीलिए प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और इस कंडीशन में भी काम करता है। ओके, तो स्टूडेंट्स आपने ये देखा पहली बार कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान रहता है, उसे बच्चों समविभव पृष्ठ कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं उसे, समविभव पृष्ठ कहते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास ये बच्चों कि समविभव पृष्ठ की विशेष स्थितियां क्या थी। अगर दोनों ही पॉजिटिव होंगे तो बीच में आवेश की तरफ तो आएगा, बाहर जाएगा, लेकिन प्रतिकर्षण होगा। विपरीत माइनस माइनस होगा तो अंदर की तरफ आएगा, लेकिन प्रकृति बच्चों कैसी रहेगी, प्रतिकर्षण की। बेटा कैसी रहेगी, प्रतिकर्षण की प्रकृति बनी रहेगी। और स्टूडेंट्स इसे मैं रब करने वाला हूं, जल्दी से जल्दी आप नोट कीजिएगा। जो बच्चे लिख लिए सभी ने लिख लिया क्या, ओके। चलो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। तो ये आपके सामने स्टूडेंट्स कुछ कंडीशन है किसकी, समविभव पृष्ठ की। बेटा किसकी कंडीशन है, समविभव पृष्ठ की कुछ कंडीशंस है। अगर स्टूडेंट्स ऐसा हो जाए हमारे पास कंडीशन नंबर 3, बच्चों इसी की कंडीशन नंबर 3 लग जाए, जब एक आवेश
धनात्मक तथा दूसरा आवेश ऋणात्मक हो। बेटा कैसा हो? ऋणात्मक। दूसरा आवेश ऋणात्मक हो तब, जब एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, ऐसी कंडीशन में बच्चों वैद्युत बल रेखा कैसे खींची जाती है इनकी, या समबाहु पृष्ठ का पता कैसे किया जाएगा? ध्यान देंगे छात्रों, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। आपने पढ़ा था कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, बच्चों के इधर पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से बाहर की ओर, पॉजिटिव से बाहर की ओर और नेगेटिव से अंदर की ओर। पॉजिटिव से बच्चों बाहर की तरफ और नेगेटिव से अंदर की तरफ। बच्चों इस तरीके से वैद्युत बल रेखा अंदर आती हैं, ये इनका कॉन्सेप्ट है। प्लस से ये माइनस की तरफ चली जाती हैं बच्चों, प्लस से कहाँ चली जाती हैं? माइनस की तरफ, और प्लस से बाहर की तरफ बच्चों। तो ये इनके लिए डायग्राम बन गया। स्टूडेंट्स क्या बन गया? डायग्राम। ओके, तीनों बातें आपको उम्मीद है समझ आई होंगी छात्रों। तीनों बातों को आपने केयरफुली सुना भी होगा, समझा भी होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ हैं समविभव पृष्ठ की विशेषताएं। बेटा ये हमारे पास क्या है? समविभव पृष्ठ की विशेषताएं होती हैं। इस तरीके का ये नेचर रखता है। कौन रखता है? समविभव पृष्ठ। ओके, कौन रखता है स्टूडेंट्स? समविभव पृष्ठ रखता है। सभी स्टूडेंट्स ने नोट कर लिया, और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बच्चे इसको रफ करने वाला हूं मैं आगे। ओके, आगे चलता हूं। तो स्टूडेंट्स ये बातें हो गई कुछ आपके समविभव पृष्ठ की विशेषताएं और समविभव पृष्ठ के बारे में। बेटा किसके बारे में हो गई? समविभव पृष्ठ की विशेषताएं और समविभव पृष्ठ के बारे में बच्चों। ओके, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा बिल्कुल डीपली एकदम, कि समविभव पृष्ठ और समविभव की पृष्ठ की विशेषताओं के बारे में। और स्टूडेंट्स हम आगे देखते हैं। समविभव पृष्ठ आपको समझ ही आ गया होगा। वैद्युत स्थिर ऊर्जा बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ओके स्टूडेंट्स, बच्चों इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों क्या बोलते हैं इसे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। और आपको इस टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं बच्चों मैं। किस टॉपिक के बारे में? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में। स्टूडेंट किसके बारे में? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताने जा रहा हूं, बस केयरफुली सुनना। बच्चों आपने बहुत पहले सीखा होगा कि कार्य करने की, किसी भी सिस्टम पर कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। जो कार्य करने की हमारी बॉडी में जो कैपेसिटी है ना बच्चों, हमारे अंदर जो क्षमता है वही हमारे लिए क्या है? कार्य है, ऊर्जा हमारे लिए। ऊर्जा बच्चों क्या है? ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। इसका मतलब बच्चों में अगर ऊर्जा निकालनी हो तो हमें कार्य निकालना पड़ेगा। इस बात का ये अर्थ निकला कि अगर हमको स्थितिज ऊर्जा निकालनी होगी तो हमें कार्य निकालना पड़ेगा। बच्चों क्या निकालना पड़ेगा? कार्य। क्या लिखोगे स्टूडेंट्स आप सभी कि वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं। बच्चों लिखोगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि। स्टूडेंट्स आपको क्या चीज मालूम ऑलरेडी पहले से, कि जो हमारी बच्चों ऊर्जा होती है, बच्चों क्या होती है? ऊर्जा। हमारी जो स्टूडेंट्स एनर्जी होती है वो कार्य करने की क्षमता। ठीक है बच्चों, किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को, बच्चों किसको? क्षमता को, वैद्युत क्षमता को वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं? वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की क्षमता है उसे बच्चों वैद्युत ऊर्जा कहा जाता है। तो सीधा सीधा बच्चों ये अर्थ निकला कि अगर कार्य निकल के आ गया तो ऊर्जा आ गई। अब ध्यान देना बच्चों, पूरा ध्यान देना है। नाउ हमारे पास जो बच्चों वैद्युत स्थितिज जो ऊर्जा है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों एनर्जी है मेरे पास, क्या है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो एनर्जी है मेरे पास स्टूडेंट्स, ये तो कैसे होती है? एक होती है एकल
आवेश के कारण, बेटा किसके, एकल आवेश के कारण। नंबर एक बच्चों होती है सिंगल आवेश के कारण, नंबर दो बच्चों होती है और दो आवेश के कारण, बच्चों किसके कारण, दो आवेश के कारण। और नंबर थर्ड बच्चों होता है आवेश के निकाय के कारण, आवेश के निकाय के कारण। बच्चों किसके कारण, आवेश के निकाय के कारण। तो तीन प्रकार की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चों। आपने पढ़ा होगा एक B बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो W का मान निकालेंगे तो V इंटू क्यू होता है। बच्चों क्या होता है, V इंटू क्यू होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला और आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, ये वाला कि W तो बी क्यू हो गया, W हमारा बच्चों बी क्यू, देखो यहाँ लिखा हुआ है बी क्यू, और जो आपका B होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर, ठीक है, इंटू क्यू। एक फॉर्मूला बच्चों हमारे पास ये वाला हो गया, ओके। और तीसरा फॉर्मूला बच्चों होता है W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट Q1 अपॉन R1, Q2 अपॉन R2, Q3 अपॉन R3। बच्चों कब तक, इनफाइनाइट टाइम तक। तो Qn अपॉन Rn, 10 20 30 40 जितने भी हो सब आ जाएंगी। तो किसी भी निकाय की बच्चों जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो तीन प्रकार की होती है। किसी भी निकाय की स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो एनर्जी होती है वो तीन प्रकार की होती है बच्चों। एक होती है B बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू से निकालते हैं तो डब्ल्यू बराबर बी क्यू। एक होती है बच्चों W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। और एक स्टूडेंट्स होती है W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ब्रैकेट के अंदर Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 इनफाइनाइट टाइम्स तक। तो कुल तीन प्रकार की बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आप सीखने जा रहे हैं। ठीक है, कुल तीन प्रकार की, एकल आवेश के कारण, द्वि आवेश के कारण और आवेश के निकाय के कारण। सबसे पहले स्टूडेंट आप इसे बनाएं, उसके बाद ये तीनों टॉपिक आपको अभी कराए जाएंगे। ये तीनों टॉपिक आपको कराए जाएंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपको ये नोट करना है, उसके बाद सभी स्टूडेंट जल्दी से नोट कर लें और उसके बाद मैं आपको इससे आगे पढ़ाने जाऊंगा बच्चों। उम्मीद है स्टूडेंट जितना सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, आपको एक एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से बारीकी से समझ में आ रहा होगा। जो भी छात्र हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं क्लास में, उन सभी के लिए वंडरफुल मौका है पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने का। तो कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं बच्चों, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और लगातार हर लेक्चर को देखिए और रिवीजन भी करते रहिए छात्रों। तो आगे देखते हैं बच्चों, इसका एसेंस ले लीजिए आप और आगे देखते हैं स्टूडेंट, इसका आप एसेंस ले लीजिए। तो इस टॉपिक को हम डीपली पढ़ाने जा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, डीपली सिखाने जा रहा हूं बच्चों आपको इस टॉपिक। आपके पास बच्चों अभी काफी कोर्स बचा हुआ है चैप्टर के अंदर भी, कैपेसिटेंस वगैरह, और जो सवाल कराए जाएंगे वो एनसीईआरटी कराए जाएंगे बच्चों, ठीक है, एनसीईआरटी। पहला जो चैप्टर हुआ था उसके 10 या 11 पार्ट बनाए थे बच्चों मैंने, वो देख लेना आप। ये आपका सेकंड चैप्टर चल रहा है और इसका बच्चों पार्ट नंबर 3 है। कितना पार्ट है आज ये बच्चों आपका पार्ट नंबर 3, ओके। तो इसके अंदर बच्चों केस नंबर फर्स्ट, एकल आवेश के कारण, एकल आवेश के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। बच्चों कौन सी ऊर्जा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू वन चार्ज, एक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो ऊर्जा बच्चों। यहां लिखोगे बच्चों आप इसमें डेरिवेशन में। परिभाषा तो मैं आपको बता चुका हूं बच्चों क्या होती है परिभाषा इसके लिए। किसी निकाय पर किया गया कार्य, किसी निकाय पर किया गया कार्य उसके अंदर उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। किसी भी निकाय पर किया गया कार्य बच्चों
किया गया कार्य उसमें, किया गया कार्य उसमें उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में, उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ओके, तो चलिए वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, आपने ये पढ़ा है सभी ने कि वैद्युत विभव का सूत्र क्या है ना, सभी को ये पढ़ाया गया है वैद्युत विभव। बच्चों वैद्युत विभव का मैंने सूत्र पढ़ाया था आपको। विभव क्या होता है? कार्य बटे आवेश। स्टूडेंट्स क्या होता है ये? कार्य बटे आवेश होता है। अगर यहाँ से बच्चों हमको कार्य निकालना पड़ जाए तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा? वैद्युत विभव और गुणा आवेश। ओके, तो V बराबर W बराबर आ गया बच्चों V इंटू क्यू, V इंटू क्यू। बच्चों यहाँ पर W माने, स्टूडेंट्स यहाँ पर W माने हमारा कार्य है और V माने स्टूडेंट्स हमारा विभव है और Q माने स्टूडेंट्स हमारा आवेश है। Q माने हमारा क्या है? आवेश। बच्चों कार्य का जो मात्रक है, कार्य का मात्रक होता है जूल। विभव का जो मात्रक होता है, विभव का मात्रक हमारा होता है वोल्ट और आवेश का जो मात्रक है हमारा वो है कूलाम। बेटा क्या है? कूलाम। तो नोट में बच्चों आप लिखेंगे, अगर आप यहां से निकालेंगे कार्य का मात्रक जो यहां से, तो क्या आ जाएगा? वोल्ट कूलाम। बच्चों क्या आ जाएगा? वोल्ट कूलाम। ये कार्य का मात्रक आ गया बच्चों, कार्य का मात्रक वोल्ट कूलाम हो गया स्टूडेंट्स, ये वोल्ट कूलाम। और ये हमारे लिए हो गया कार्य का मात्रक। बेटा किसका हो गया? कार्य का मात्रक। ओके, उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको ये पूरा कंप्लीटली मेथड समझ आया होगा कि मैंने आपको क्या समझा दिया है। और सभी स्टूडेंट से नोट कर लीजिए, सभी स्टूडेंट से नोट कर लें कि एकल आवेश के कारण, बेटा किसके कारण? एकल आवेश के कारण वैद्युत स्थिति ऊर्जा कितनी होती है? तो ये होती है हमारी W बराबर OV/Q। बेटा कितनी होती है? W बराबर OV/Q। कितनी होती है बेटा आपके लिए? W बराबर OV/Q। ओके, यूनिट्स वगैरह लिखाई दी बच्चों मैंने, मात्रा वगैरह आपको बता दिया है और उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। श्योर है स्टूडेंट्स आपको इतना? ओके, तो स्टूडेंट्स आगे वाली चीजें हैं अपने कल पढ़ेंगे। कल पढ़ेंगे बच्चों हम दो आवेश की वजह से, निकाय की वजह से, और द्विध्रुव आघूर्ण की स्थिर ऊर्जा और धारता वगैरह। बच्चों कल एक टॉपिक चलेगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। फिजिक्स की एक भी क्लास मिस मत करना बच्चों। हो सकता है कि आपने एक क्लास मिस करके पूरा चैप्टर मिस कर दिया हो। फिजिक्स के लिए, मैथ्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए आपको एक भी लेक्चर मिस नहीं करना बच्चों। कई बार होता है ना, एक लेक्चर मिस करने के बाद कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसा कंडीशन आपके सामने खड़ा हो जाएगा बच्चों। इसीलिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, आपके बेहतर कल के लिए हम हर दिन लगे रहेंगे बच्चों। और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।